दुनिया भर के कृष्ण भक्तों को सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि वृंदावन की कुंज गली में कॉरिडोर बनाने की हरी झंडी मिल चुकी है, जो यमुना के तट से होते हुए भक्तों को सीधे बांके बिहारी मंदिर में पहुंचाएगी। बांके बिहारी कॉरिडोर या मथुरा कॉरिडोर को लेकर श्री कृष्ण नगरी में हलचल कैसी है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। काशी अयोध्या की रंगत बदली। मथुरा वृंदावन की आई बारी। जय बांके बिहारी, नई तैयारी। कुंज गली में कॉरिडोर। मथुरा वृंदावन की कुंज गलियों की तकदीर तस्वीर बदलने वाली है। जिन संकरी गलियों में तमाम भीड़ भाड़ और मुश्किलों को नजरअंदाज कर कान्हा के भक्त बांके बिहारी लाल के दर्शन करने पहुंचते हैं, उन गलियों का कायाकल्प होने वाला है। कुंज गलियों में कॉरिडोर की राह खुल गई है, जो 5 एकड़ के इलाके में बनाया जाएगा। और इसी वृंदावन में सबसे ज्यादा मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बांके बिहारी मंदिर है। और अब इस बांके बिहारी मंदिर के दर्शन को और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की अनुभवों को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर एक कॉरिडोर 5 एकड़ में बनाने जाया जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर की आज की तस्वीर देखिए। भक्तों का रेला ऐसा लगता है जैसे बहा कर ले जाएगा। इस रेले में जो फंसता है वो यही कहता है कि यहाँ की व्यवस्था कब सुधरेगी। बांके बिहारी कॉरिडोर उसी का जवाब है। त्योहार के मौकों पर हो रही परेशानियों और कई बार हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत के बाद ये फैसला लिया गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर एक बाकायदा वृंदावन के में कॉरिडोर बनाकर जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो मुश्किलें हैं वो कम की जाएंगी। आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा है? ना गए नहीं, लेकिन अब ये कॉरिडोर बन जाएगा, अभी बहुत मुश्किल होती है तो सबको आराम मिलेगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? बहुत ज्यादा मुश्किल है, लाइन बना के नहीं भेजते, व्यवस्थित नहीं करते। दर्शन तो होते हैं पर बहुत मुश्किल, धक्का मुक्की लगते हैं, डर लगता है कि एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा वो ना गिर जाए। हाँ, तो इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये 5 एकड़ का प्रस्तावित वृंदावन बिहारी बांके कॉरिडोर जो है वो अब बनेगा और इसके 3 एंट्री पॉइंट होंगे कॉरिडोर में। बांके बिहारी मंदिर में आने जाने का एक ही रास्ता है और वो भी बहुत सकरा है। ऐसे में भीड़ पर काबू पाने के लिए मंदिर परिसर में लोहे के जंगले लगाए गए हैं, लेकिन कान्हा के भक्त इसे हादसे की वजह बताते हैं। अब नागपुर से आए इस युवक की बात सुन लीजिए, जो दर्शन के वक्त खीज से भरा हुआ दिख रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देखें, लोग काफी परेशान हैं, क्या कह रहे हैं आप? इस तरीके का मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए सर। हम नागपुर से आए हैं, इतना दूर से आए और हम भगवान के दर्शन के लिए आए। हम तिरुपति भी गए, हम शेगाव गए, हम कई जगह गए। अभी राम मंदिर खुलने वाला है। मेरी एक ही इच्छा है कि इस तरीके का मिसमैनेज काम ना रहे। यहाँ स्टैम्पीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले हुई है स्टैम्पीड और अब ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनने जा रहा है। अगर कॉरिडोर बनेगा तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये देश के लिए सम्मान की बात है। मगर अभी हमें कम से कम यहाँ पे लोगों का आना तो भी रेगुलेट करना चाहिए, ये मेरी समझ है। ये मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। हम लोग ये एग्जिट गेट है, यहाँ झुक के एग्जिट से जाना पड़ रहा है। किसी को अगर कोई फंस गया, गिर गया तो कुछ भी हो सकता है, आप देख रहे हैं। आम दिनों में ही बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर अटल्ला चुंगी से धक्का मुक्की दिखने लग जाती है। त्योहारों में तो इस दूरी को पार करने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन बांके बिहारी कॉरिडोर से ये तस्वीर बदल जाएगी। यहाँ पे इसमें जो व्यवस्था, भक्तों की भीड़ है वो बहुत अधिक संख्या में है। अटल्ला चुंगी से यहाँ तक आने तक में घंटों लग जा रहा है और यहाँ का जो भक्तों का रेला है वो बहुत अधिक मात्रा में है। ऐसे में इतनी पतली पतली सकड़ी गलियों में इतने अधिक भक्तों को एक साथ मंदिर में दर्शन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ की व्यवस्था में कॉरिडोर बन जा रहा है, उससे लोगों को दर्शन करने में सुविधा होगा और बहुत सारे भक्त लोग एक साथ दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आते हैं जो धक्का मुक्की में वो चोटिल हो जाते हैं। अगर कॉरिडोर बन जा रहा है, उससे सरकार की व्यवस्था सारे भक्तों तक सुलभ रूप से हो पाएगा और सब लोगों को दर्शन का लाभ मिल पाएगा। नव भारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव बांके बिहारी मंदिर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो सिडनी से दर्शन के लिए आई इस बुजुर्ग महिला ने मन की बात कह दी। अभी आपको हालात दिखाएं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु, बुजुर्ग, बच्चे थक जाते हैं, उनके बैठने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद बाकायदा प्रसाधन के लिए सुविधाएं होंगी, प्रतीक्षालय होगा
और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, महिलाओं को खास करके बहुत दिक्कतों का सामना फिलहाल अभी करना पड़ता है। किस तरह की दिक्कतें अभी आप लोग को होती हैं यहाँ पर? आपको ये करना चाहिए कि लोग एक तरफ से आएं, दर्शन करें, एक तरफ से चले जाएं, जैसे साउथ में होता है। ये ऐसा क्यों है कि सब ऐसा धक्का मुक्की मार के आए? ये गलत बात है। इतनी दूर से, हम तो सिडनी से आए हैं। टेम्पल्स में साउथ के एक तरफ से जाने का, एक तरफ से वापस आने का, यहाँ पे एक ही तरफ से जाने का, एक तरफ से आने से भीड़ से इतना परेशान हो गए लोग, किसी को हार्ट अटैक हो जाए या क्या हो जाए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं वो बहुत अच्छे से दर्शन करके, बिकॉज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ आते हैं, भगवान के घर पे आते हैं। लेकिन भीड़ की वजह से बहुत सारी महिलाएं जो बुजुर्ग हैं उनको दर्शन करने में बेहद तकलीफ होती है। पहला एंट्री पॉइंट जादौन पार्किंग पर होगा, दूसरा एंट्री पॉइंट यमुना नदी का जुगल घाट होगा और तीसरा एंट्री पॉइंट विद्यापीठ चौराहा होगा। और अभी जितने भक्त एक बार में दर्शन कर पाते हैं उससे 5 गुना ज्यादा लोग एक साथ एक बार में दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए बांके बिहारी मंदिर के आसपास के 500 घरों और दुकानों के अधिग्रहण का प्लान है, लेकिन इलाके के लोग इस पर भड़के हुए हैं। नवभारत संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने शिकायतों की झड़ी लगा दी। मैं ये कहूंगी, मेरी इतनी पीढ़ी 4-5 पीढ़ी यहाँ पर रह रही है, उसके बाद में हमने पैसे का कभी भी लालच नहीं किया, अपने मकान को कभी नहीं बेचा। हम तो मंदिर के पास ही रहना चाहते हैं बस। हमारे बिहारी के डेली दर्शन चाहिए। हमारे घरों को क्यों लेते हैं? 5 दरवाजे, 3 जाने के और 3 आने, 5 दरवाजे हैं बिहारी जी के। अपने हिसाब से निकालें, अपने हिसाब से करें। इनकी शिकायतों पर गौर करना वाजिब है, इनसे बात होनी चाहिए, लेकिन बांके बिहारी लाल के दर्शन भक्त कष्ट और हादसों की आशंका के बीच करें, ये तस्वीर तो बदलनी चाहिए। गलियां इतनी ज्यादा सक्रिय हैं, लोगों के लिए न प्रसाधन के लिए कोई व्यवस्था है, महिलाएं और बच्चे खास करके उन्हें टॉयलेट और वॉशरूम जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। ऐसे में एक प्रॉपर 5 एकड़ का कॉरिडोर बनने के बाद न सिर्फ आसानी से आवागमन जो है श्रद्धालुओं का हो सकेगा, बल्कि उनको किसी तरह की दिक्कतें भी नहीं होंगी। बांके बिहारी मंदिर के पुरोहित सुमित मिश्र मानते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन बिना तोड़फोड़ और बिना अधिग्रहण के। देखिए, कॉरिडोर का विरोध तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस हिसाब से तोड़फोड़ यहाँ पर मचाई जा रही है, उस व्यवस्था का विरोध है। कॉरिडोर के नाम पर अगर ये व्यवस्था बनाएं, और व्यवस्थाओं के अनेक विकल्प हैं जो अब से पहले दिए गए हैं, लेकिन ना तो शासन और ना प्रशासन तंत्र के कोई भी व्यक्ति अभी तक किसी से भी यहाँ पर सलाह मशवरा या सुनना नहीं चाह रहा है। प्रत्येक घर में जितना भी दायरा इन्होंने 5 एकड़ का इसमें कवर किया है, उस प्रत्येक घर में तो मंदिर है, और सभी मंदिर लगभग 400-500 वर्ष पुराने स्थापित हैं। एक भी देवालय ऐसे नहीं है जो प्राण प्रतिष्ठित ना हो। बांके बिहारी मंदिर के पुरोहित की बात आपने सुनी, लेकिन बांके बिहारी मंदिर के ऊपर से इस इलाके की तस्वीर देखेंगे तो बांके बिहारी कॉरिडोर की जरूरत समझना आसान हो जाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत अब आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहा है जिससे कि आप समझ सकें कि वृंदावन का बांके बिहारी कॉरिडोर दरअसल ऊंचाई से कैसा नजर आएगा। इसको हम दिखाने की कोशिश अपने कैमरे के जरिए करेंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीर जो कैमरे पर सामने देख रहे हैं, ये वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, जो कि अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ एक भी सरसों के दाने भर की जगह नहीं है जहां पर से कोई चीज गुजर सके, यानी कि बिल्कुल इमारतें सटी बनी हैं। जो सुविधाएं आधुनिक होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जिनमें प्रसाधन, वो चीजें नहीं बनी है। और अब आपको हम नक्शे के जरिए समझाना चाहेंगे यहाँ पर कैमरे पर। आप अभी जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये होगा जुगल घाट, आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। और ये जुगल घाट जो है वो बांके बिहारी आने की एक एंट्री होगी। जिस तरह से आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गंगा का स्नान करके सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, आप जुगल घाट के जरिए सीधा एक गली यहां से आएगी कॉरिडोर बनते हुए और सीधा वो बांके बिहारी जाएगी। उससे हम और दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो आपको अब फ्रेम में जो है थोड़ी देर में यहां पर दिखाई देगा मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर जो है सबसे प्राचीन मंदिर है वृंदावन का, और ये एएसआई के पास है। इसको के भी दर्शन की सुविधा बनी रहे, और इसी के साथ आने वाले जादौन पार्किंग से एक दूसरा रास्ता जो है वो इस बांके बिहारी कॉरिडोर का होगा। और फिर से हम दोबारा बांके बिहारी मंदिर की तरफ घूमें तो इस बांके बिहारी मंदिर के आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपके बाईं तरफ जो हिस्सा दिख रहा है वहां पर विद्यापीठ चौराहा है, वो तीसरा रास्ता होगा इस कॉरिडोर का, जहां से आप दर्शन करने के लिए यहां पर आ सकेंगे। बांके बिहारी मंदिर की गलियों में उतरिए तो यहाँ पसरी गंदगी आपको बेचैन कर देगी।
अभी वृंदावन की उन कंज गलियों में हैं जो कि वृंदावन के कॉरिडोर बनने के बाद शायद इस तरह से नजर नहीं आएंगी। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर गंदगी, ट्रैफिक और भीड़ का जिस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनता है वो कई बार लोगों की जान पर बनने कर आ जाता है। लेकिन फिलहाल कॉरिडोर बनने के बाद ये गलियां संभवतः चौड़ी दिखेंगी। बांके बिहारी कॉरिडोर से इलाके के दुकानदारों को रोजी रोटी छीनने का डर सता रहा है। उनकी मांग है कि सरकार उनकी तकलीफों को समझे। दुकानदारों का विरोध कॉरिडोर से नहीं है, उनका विरोध केवल इतना है कि उनका भी ख्याल रखा जाए, गवर्नमेंट उनका भी ख्याल रखे कि भाई उनकी रोजी रोटी है, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसको ये खत्म न की जाए। उसके बाद कॉरिडोर का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो भी जनता के लिए होता है अच्छा ही होता है, तो गवर्नमेंट जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। कॉरिडोर का कोई भी विरोध नहीं है अपने यहाँ, केवल ये है कि सरकार से एक ही विनती है, जिनकी दुकानें हैं, जिनकी रोजी रोटी है, केवल उनको रोजगार दिया जाए। बाकी जो कॉरिडोर बन रहा है उसका स्वागत है। बात एक तरफ रोजी रोटी की है तो दूसरी तरफ मंदिर के रास्ते में अवैध अतिक्रमण भी है, जिसकी वजह से बेवजह भीड़ भाड़ हो जाती है और हादसे की आशंका भी बनी रहती है। बांके बिहारी मंदिर जिसकी स्थापना, जो इसका निर्माण 1864 में बताया जाता है और फिलहाल उसके आसपास के चारों तरफ इलाकों में बेहद अतिक्रमण है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब ये कॉरिडोर बनेगा तो बाकायदा एक परिक्रमा वाले इलाके के साथ साथ लोगों को बेहद आसानी से दर्शन करने की सुविधा मिल जाएगी। बांके बिहारी कॉरिडोर का कुछ काम शुरू हो चुका है। जादौन पार्किंग में इसकी झलक दिखेगी, जहां से एक रास्ता बांके बिहारी मंदिर तक जाएगा। अब हम इस वक्त प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां से रास्ता जादौन पार्किंग की तरफ से आएगा और श्रद्धालु सीधा इस पीछे वाले गेट से आएंगे और इधर होते हुए सीधे बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा सकेंगे। लेकिन बदला हुआ स्वरूप ऐसा होगा कि गलियां और रास्ते थोड़े और ज्यादा चौड़े कर दिए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग तरह के स्टैंड भी जो हैं वो बना दिए जाएंगे, ताकि ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में सुगमता पूर्वक वो यहाँ से निकल सकें और किसी तरह के धक्का मुक्की की स्थिति न हो। लेकिन कॉरिडोर बनाते वक्त ये भी ध्यान दिया जाएगा कि इसके अंदर जो प्राचीन मंदिर हैं उसके भी दर्शन जो है वो श्रद्धालु आराम से कर सके। बांके बिहारी कॉरिडोर से मथुरा के 4 सबसे पुराने मंदिर भी जुड़ेंगे, जिसमें मदन मोहन मंदिर भी शामिल है। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये वो जगह है जो कि कॉरिडोर का हिस्सा होगा और कॉरिडोर को इस तरह से 5 एकड़ में बनाया जाएगा ताकि वृंदावन का सबसे प्राचीन मदन मोहन मंदिर भी लोग आसानी से उसके दर्शन कर सकें। और आप इस मंदिर की तस्वीर इस वक्त जो है देख रहे हैं। जिस तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का रास्ता मां गंगा के घाट से होकर मंदिर तक पहुंचता है, बांके बिहारी कॉरिडोर में भी उसी तरह यमुना नदी से बांके बिहारी मंदिर तक रास्ता पहुंचेगा और इस रास्ते से गुजरते हुए भगवान श्री कृष्ण की हर लीला भक्तों के मन में उमड़ेगी घुमड़ेगी। भीड़ भाड़ और अव्यवस्था का नजारा छू मंतर हो जाएगा। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।